अच्छा जी। देखो, लास्ट टाइम हम जो है डिस्कस कर रहे थे रिलेटेड टू एक्सरसाइज, और उस एक्सरसाइज को हम कैरी करेंगे आज, और आज हमने कंप्लीट करना है। बेसिकली तौर पे आज आप लोगों का मंथली टेस्ट का पहला मतलब टेस्ट भी है आप लोगों का, और उसमें आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो है वो जो मैंने आप लोगों के लिए कल रात एक अपलोड की हुई थी, एक वीडियो अपलोड की हुई थी, ठीक है, उसको आपने देख लिया होगा। किस तरीके से आप लोगों ने टेस्ट को अटेंड करना है, कहां से आपको टेस्ट मिलेगा, और इसके साथ साथ किस तरीके से आप उसको अपलोड करेंगे ताकि वो हम तक पहुंच सके और हम विद इन 3 डेज उसको मार्क करके आप लोगों तक पहुंचा सकें। उम्मीद यही करता हूं कि आप लोगों ने ये तमाम चीज़ें देख ली होंगी, लेकिन ये भी ज़रूर है कि मैं चाहूँगा कि आप लोगों को जैसे जैसे टीचर्स जो हैं हमारे आते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को गाइड भी करते जाएंगे कि किस तरीके से जो है हमने इस सेशन को लेके चलना है, यानी किस तरीके से आप लोग जो है वो टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे आप लोग टेस्ट जो है अटेम्प्ट करने के बाद उसको सबमिट करवाएंगे। ये तमाम के तमाम चीज़ें आप लोगों को गाहे बगाहे तमाम टीचर्स जो हैं वो भी गाइड करते रहेंगे, ठीक है। और तैयारी कैसी भी आप लोगों की, जल्दी से मुझे आपने बताना है कि तैयारी आप लोगों की कैसी है और तैयारी है भी या नहीं है, क्योंकि ये भी बड़ा मसला होता है। क्योंकि कल आप लोगों ने एक इवेंट इंजॉय किया और उसके बाद अब आप लोग जो है क्या कहते हैं, उसके बाद आपने रिलैक्स किया होगा, फिर रात होगी। तो पता नहीं आप लोगों की तैयारी किस तरह की, मुझे पता चलेगा जब आप लोग यहाँ पर देखेंगे। सर एक एमसीक्यू का आंसर को रिपीट कर दें, किस एमसीक्यू को रिपीट करना है भी जल्दी से आप मुझे बताना है। हाफिजा भाई बताएं कि क्या कौन सा एमसीक्यू है जो कि आपको प्रॉब्लम दे रहा है और किस एमसीक्यू को आप चाहते हैं कि भी इसको रिवाइज किया जाए। मुझे बताना है आपने जल्दी से भाई, क्या कंफ्यूजन आपको आ रही है किसी एक एमसीक्यू को लेके, हालांकि अभी तक हमने कोई एमसीक्यू नहीं किया, ठीक है। अच्छा बताएं जी जल्दी से कि आप लोगों की तैयारी है या नहीं है। बहुत अच्छी है, जबरदस्त है। कोई आ रहा है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम आ रही है? वैसे मैंने एक्सरसाइज को एक्सक्लूड कर दी है। अब एक्सरसाइज एक्सक्लूड करने का मतलब पता है क्या था? मतलब ये था कि जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं ना, ठीक है, चैप्टर के अंदर से, ठीक है, वो सब के सब इंक्लूड होंगे और उनमें से आप लोगों का टेस्ट बनेगा, ठीक है। उनमें से क्या करेगा भी आप लोगों का टेस्ट जो है वो बनेगा, ठीक हो गया। तो तैयारी जो है अगर आपकी है तो फिर कुछ चीज इंपॉर्टेंट, मतलब कुछ चीज मुश्किल नहीं लगेगी आप लोगों को। सर वाई इक्विलिब्रियम स्टेट कैन नॉट बी अटेन्ड फ्रॉम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम ईदर साइड। देखो मैं आपको अब्दुल्ला पहले भी शायद इस बारे में बता चुका हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एक रिएक्शन है, इसमें कि ए और बी को मैं मिला रहा हूं, ठीक है, इसके थ्रू मैं सी और डी जो है इसकी डेवलपमेंट कर रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो रिएक्शन दोनों सेंस में चलता है, फॉरवर्ड भी जाता है, बैकवर्ड भी जाता है। रिएक्टेंट्स मिलकर बनाते हैं प्रोडक्ट, रिकंबाइन होके या डिकंपोज होके रिएक्टेंट में दोबारा से कन्वर्ट भी होता है, दोनों तरफ चलता है रिएक्शन, ठीक है। अब हम ये बात कहते हैं कि चूंकि रिएक्शन तो दोनों सेंस में चल रहा है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि द स्टेज एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है, इसको हम कहते हैं इट्स कॉल्ड सिंपली इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो चूंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स सेक्शन ने इक्वल होना है। अब चाहे तो वो फिनोमिना यहां से आ जाए, यानी वो स्टेज यहां से डेवलप हो जाए, वहां से दोनों तरफ फ्रैक्शन तो चलेगा ही, ठीक है, दोनों सेट में चलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि दोनों तरफ से हम कहते हैं कि इक्वल पॉसिबिलिटी है कि रिएक्शन जो है वो हो सकेगा। वो वीडियो लगा, वो वीडियो ऑब्वियस में। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? सर इंपॉर्टेंट इक्विलिब्रियम पूरा लॉन्ग है, बिल्कुल पूरा लॉन्ग है ये, ठीक है, लेकिन ठीक है बेस सर आपने कहा था 10 क्लास का फेडरल की क्लास स्टार्ट होंगी। देखो मैं आपको बताऊं तमसील के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की फेडरल की क्लासेस हमने स्टार्ट की हैं आज से, ठीक है। 9th-10th की जहां तक बात है, मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों के लिए हम ये करेंगे कि जो आपकी बुक्स हैं, ठीक है, उसमें से आपको एग्जैक्ट टॉपिक नेम या टॉपिक नंबर जो है आपको बता दिया करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए हेल्प हो जाए कि किस तरीके से आपने अटेंड करना है। और तमसील मैं आपको बताऊं कि मैंने आप लोगों की कंसर्न्स खास तौर पे हुजैफा और जो है जो हमारे पास आई थिंक सफवान है, ठीक है, इनके कंसर्न, ज़ैनब के कंसर्न्स को ज़हन में रखते हुए, ठीक है, मैंने आज का पेपर क्या कहते हैं ना प्लान किया है कि आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, जो म्यूचुअल है, ठीक है, उससे मुतालिक हमने कुछ डिस्कशन की है, ठीक है जी। सर लॉन्ग के
लॉन्ग के लिए किस टॉपिक के को क्या किया है, ज्यादा क्या लिखा हुआ है, ज्यादा करें। देखो ज़ैनब, कोई भी चीज जो है लेस इंपॉर्टेंट नहीं होती। जो चीज आपका सिलेबस का हिस्सा है, जो चीज आपके चैप्टर का हिस्सा है, आपको करना होती है भाई। कोई चीज भी मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि इट इज लेस इंपॉर्टेंट, इट इज मोर इंपॉर्टेंट। ऑल थिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट, ऑल थिंग्स आर इक्वल इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपको सिलेबस में प्रोवाइड किया, इट मींस उससे आपने कुछ ना कुछ तो लर्न करना है, ठीक है। सो ये चीज आप नहीं कहेंगे कि ये चीज इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है। आपने इस तरह से नहीं चलना, ठीक है जी। फर्स्ट वाला एमसीक्यू, भाई इकरा किस बुक का क्या कह रही है, कहां से, एक्सरसाइज की बात कर रही है। जबरदस्त तैयारी है भी, कमाल हो गया। न्यूमेरिकल आएंगे भाई, मेरा आप न्यूमेरिकल मैंने नहीं दिए हुए, आप ये बात जानते भी हैं कि जब न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल का पोर्शन आगे जाके आ रहा है, जहां हम मोल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जहां हम जो है मोल के थ्रू मैथ्स निकालने की कोशिश करेंगे, जहां हम एवोगैड्रोस नंबर की बात करेंगे, वहां जाके जो है हमारे पास समहाउ कुछ ना कुछ वो कैटेगरी आती है जिसमें न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन उससे पहले कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। अच्छा सर, हम केपी बोर्ड वालों के लिए अलग टेस्ट होगा। देखो हमार, आप इस बात पे एग्री भी करेंगे कि आपकी जो बुक के अंदर जो भी कंटेंट है, ठीक है, वो वही है जो हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। सो उसके अंदर यानी अगर कंटेंट आपका सेम है तो आपको जो है टेस्ट बना के डिफरेंट देने की क्या जरूरत है, क्या जो है वो लॉजिक बनेगी, ठीक है। तो एक ही तो चीज है, हम जो पढ़ रहे होते हैं। एक बार सब एमसीक्यूज का आंसर रिपीट करते हैं। एक्सरसाइज एमसीक्यूज हाफिजा, देखो मेरी बात सुनो। एक तो ये कि अभी तक हमने कोई एमसीक्यू मतलब आई थिंक हाफ वे में हम पहुंचे थे, उसको हमने कंप्लीट नहीं किया था, एक बात, ठीक है। दूसरा ये कि एक्सरसाइज तो मैंने एक्सक्लूड की हुई है, एक्सरसाइज तो आप लोगों की आज आनी नहीं है। तो अगर आपको कंफ्यूजन है इनसाइड यानी जो आपने कंटेंट पढ़ा हुआ है उसमें से कोई मसला, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लॉन्ग में कंफ्यूजन हो रही है, बस भाई थोड़ा बताओ कौन सी कंफ्यूजन हो रही है ताकि मैं वो है देख सकूं। अब बताएं भी आप लोगों का कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है तो साथ साथ डिस्कस कर लें। सर टेस्ट योरसेल्फ 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बता दें। अभी देख लेते हैं अभी कि क्या कौन सी आप बात कर रहे हैं भी अब्दुल्ला, अभी देख लेते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। सर व्हाई डू रिएक्शंस, यहाँ पे क्वेश्चन आया है आयशा का, व्हाई डू रिएक्शन मिक्सर, ठीक है, डज नॉट हैव 50% रिएक्टेंट एंड 50% जो है वो प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है भाई आयशा ने, कमाल का क्वेश्चन है। मैं इसका पहले आंसर दूंगा फिर हम आगे चलेंगे। देखो आयशा बिन अरशद, आप लोगों को पहले भी ये बात बताई थी कि देखो ये लाजमी नहीं होता कि एट इक्विलिब्रियम स्टेज द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ये नहीं होता। हम सिर्फ ये क्लेम करते हैं कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम स्टेज द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन विल बिकम्स कांस्टेंट, नॉट इक्वल, कांस्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। यानी इनमें कोई फर्दर चेंज प्रोड्यूस नहीं होता, ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने चीज ध्यान में रखनी है। 50% या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्यों नहीं हो सकता? देखो हम ये बात जानते हैं कि जब भी हम एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो रिएक्शन जो रिवर्सिबल टाइप के होते हैं उसमें एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और एक्सटेंट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट की मिलने की जो आप कह लें कि सलाहियत है वो प्रोडक्ट के वापस डिकम्पोज या रिकम्बाइन होने के इक्वल कभी नहीं हो सकती, ठीक है। आप ये बात जानते हैं, निश्चित तौर पे रिएक्टेंट ने कंबाइन करना होता है, जब प्रोडक्ट बनता है तभी वो डिकम्पोज होता है ना, जब तक प्रोडक्ट बना नहीं तो कैसे डिकम्पोज होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कभी भी 50% रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट इक्वल नहीं हो सकती, 50-50% नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन था 9.2 एक्टिविटी का और क्वेश्चन नंबर 4 आपने कहा था कि आपने कि जो है हम करें। 9.2 का 4 देख लें। अब इसमें हमने कहा क्या कहा था कि पॉइंट आउट द कोफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शन। मैंने आपको 2 करवाए थे, तीसरा मैं आपको करवा देता हूं अभी, ठीक है। देखो रिएक्शन हमारे पास है 2m कैपिटल M, ठीक है, और इसको आप रेड करवा रहे हो विद 4n, ठीक है, और आफ्टर दिस रिएक्शन, ठीक है, यू आर मेकिंग 5O, ठीक है जी, आप इसको बना रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये बात मैंने बताई भी है कि जब आप बात करते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हो, केसी की बात करते हो, सो इसमें आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को ऊपर राइट करते हो, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और जो इसका कोफिशिएंट है वो पावर में चला जाएगा, ठीक है जी। इस तरीके से रिएक्टेंट हमारे पास है कैपिटल M है और इसके साथ साथ कैपिटल N है, ठीक है। और अगर हम इनकी बात करते हैं तो इसमें जो हमारे पास कोफिशिएंट्स आते हैं दे विल बिकम्स द पावर, ठीक है, वो पावर में चले जाएंगे, ठीक हो गया। सो ये इसका केसी एक्सप्रेशन है, जस्ट हमने केसी एक्सप्रेशन ही डिराइव करना था और कोई इसमें बात मुश्किल नहीं थी। एफ बी में प्रेडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन नहीं है, बिल्कुल सुभान, मैं जानता हूं इस बात को यार, बेफिक्र रहो, ठीक है। सर लॉन्ग कितने होंगे? 2 लॉन्ग हम दे रहे हैं
5-5 नंबर का लॉन्ग कर लेंगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास हैं, 5 एमसीक्यू हैं, ठीक है। सो चैप्टर के लॉन्ग प्रोमिनेंट कर दें भी प्लीज। देखो मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको साथ साथ गाइड भी किया था, फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो था वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, साथ साथ हम देखते रहते हैं ना, अभी कुछ जो है वो मिस ना हो जाए, लॉ ऑफ मास एक्शन दूसरा जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कौन सा हो सकता है भाई, वो फिर इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल कांस्टेंट यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा। ये 4 यानी 3 बल्कि 3 के बाद तीसरे में 2 बन सकते हैं, तो ठीक है जी। तो ये टोटल 4 हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। शॉर्ट 5 आएंगे भी, लाजमी इतनी ज्यादा नहीं होंगे। रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट ही की बात इक्वल होने के बाद, और कहीं भाई देखो शावेज आपने मुझे थोड़ा सा क्लैरिफाई करना है, मुझे समझ नहीं आई आपने क्या कहा। एग्जाम्पल करनी है, एग्जाम्पल तो करनी पड़ेंगी आप लोगों को, जो प्रॉब्लम्स आप लोग करते हैं वो करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। जी कोई और क्वेश्चन सर? केमिस्ट्री का टेस्ट आज 7:30 पर PM पर होगा सर। लाहौर बोर्ड के पेपर के न्यूमेरिकल्स आते हैं, 9th क्लास में लाहौर बोर्ड में न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल की जो रेशो होती है ना लाहौर बोर्ड में, वो बहुत कम होती है, नहीं होती ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन ये जरूर है कि मैं आपको बताऊं कि मैंने इस हाफ के अंदर आप लोगों को न्यूमेरिकल नहीं दिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा न्यूमेरिकल नहीं दूंगा। आगे किसी चैप्टर में न्यूमेरिकल आएंगे तो जरूर मैं जो है इंक्लूड करूंगा, उसमें कोई मसला नहीं है। टेस्ट योरसेल्फ आएगा, आ भी सकता है भी, मैं इसको कंफर्म नहीं करूंगा, लेकिन कल मैंने आपसे कहा था कि शायद ना आए, ठीक है। तो उस स्टेटमेंट पे जरा मैं जो है वो कायम रहता हूं, उससे मैं दूर नहीं होता, ठीक है। कितने शॉर्ट लॉन्ग बता दिए, सारा 5 शॉर्ट हैं, ठीक है जी, 2 लॉन्ग हैं, 5 MCQs हैं हमारे पास, ठीक है। हम भी क्लास में हैं, बिल्कुल भाई सफान आप लोगों की बात कही थी, आते साथ ही आप लोगों की बात मैंने की थी, ठीक है। मैं भी सुन ले, लॉन्ग कितने नंबर के होंगे? 5-5 नंबर के लॉन्ग होंगे, ठीक है भाई। अच्छा कोई और बात आप लोगों ने करनी हो, नहीं तो हम फिर आगे पढ़ लें। सर आपने कहा था कि टेस्ट विदाउट एक्सरसाइज है, MCQs कहां से आ गए भाई? वो MCQs वफा आपके जो हम हर दिन का टेस्ट आप लोगों का लेते हैं MCQs का, वो कहां से आते हैं? वो टॉपिक में से आते हैं, तो टॉपिक में से बन सकते हैं भी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज लाजमी तो नहीं कि वहीं से सिर्फ MCQ बनेंगे, टॉपिक में से भी बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा वीडियो लगाई आपने OBS में? अच्छा डिस्प्ले करें, चले भाई। सो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को जो वीडियो मैंने पोस्ट की थी वो आपको दिखा भी दूं कि किस तरीके से आपने टेस्ट को जो है सबमिट करवाना है। जरा इनकी विजिबल करें ना एग्जैक्टली तौर पे जिस डेट में जो सिलेबस मेंशन किया हुआ है, और वीडियो देखिए, फिर वीडियो देखने के बाद आएंगे किस तरीके से हमने टेस्ट लिया जाएगा, उसी सिलेबस के मुताबिक आपसे टेस्ट लिया जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, शेड्यूल आ गया आपके पास, ठीक है कि टेस्ट शेड्यूल क्या है आपके पास, ठीक है। फर्दर स्क्रॉल डाउन करते हैं, अगर हम इसी जो है विंडो के ऊपर रहते हुए फर्दर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास एक विंडो अपीयर हुई है, इसके अंदर आप जानते हैं कि स्पेसिफिक डे में कौन सा लेक्चर जो है डिलीवर किया गया था, आप उसकी रिकॉर्डिंग जो वीडियो है वो सुन सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे साथ में हमने यहां पर एक नया सेक्शन जो है वो बनाया है, एक नया आप कह लें कि जो कॉलम है वो जनरेट किया है, टेस्ट के नाम से ये कॉलम जनरेट हुआ हुआ है। और आप देख सकते हैं कि E1 मेंशन यहां पे हुआ हुआ है, B1 मेंशन हुआ हुआ है। ये E1 और B1 क्या है, ये टेस्ट सेक्शन के अंदर, ये टेस्ट कॉलम के अंदर E1 का मतलब होता है इंग्लिश का पैरा टेस्ट। हमने यहां पर क्या किया है, हमने सिंबल्स यूज किए हैं। E का मतलब होता है इंग्लिश, B का मतलब होता है बायो, C का मतलब होता है कंप्यूटर, मतलब केमिस्ट्री, नॉट कंप्यूटर, केमिस्ट्री, ठीक है। और इसी तरीके से हम जो है बाकी सब्जेक्ट यानी फिजिक्स में P हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास E1 हो गया, B1, इस तरीके से C1 और फिजिक्स का P1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है टेस्ट होंगे, M1 हमारे पास मैथ्स के लिए होगा। आप लोग इसको क्लिक करेंगे ना, जैसे क्लिक करेंगे, देखें आपने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और जिसमें आप देखेंगे कि नीचे पॉपअप आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है MCQs का। MCQs को ओपन करेंगे यानी MCQs को क्लिक करेंगे तो आपके पास MCQs विजिबल हो जाएंगे। एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपने इन MCQs को सॉल्व करना है और सबमिट करवा देना है, ठीक है। अब MCQs सबमिट हो गए, अब आपके पास एक सब्जेक्टिव पेपर आ चुका है आपके सामने, ठीक है। इस सब्जेक्टिव पेपर को आप क्या करेंगे भी, अपनी जो आपके पास नोटबुक होगी, ठीक है, आपने उसके ऊपर इसको क्वेश्चन लिख के उसका आंसर नीचे लिखना है, मेंशन करना है, और आपके पास स्पेसिफिक एक टाइम है, आपने इस टाइम के अंदर अंदर इस टेस्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। जब आपने टेस्ट कंप्लीट कर लिया तो आप उस पेज जिस पे कि आपने ये टेस्ट सॉल्व किया है, जिस नोटबुक पे आपने ये टेस्ट सॉल्व किया है, उसकी आप पिक्चर लेंगे और आप इस पिक्चर को, आप जैसे देख रहे हैं ना, यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है अपलोड इमेज, ठीक है, अपलोड इमेज का एक ऑप्शन आ रहा है। आप इस जो है वो कह लें कि टैब के ऊपर आप इसको ओपन करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी, आपके जो मोबाइल में मौजूद पिक्चर्स हैं उसको अपलोड करने की ऑप्शन आ जाएगी। आप सिंपली तौर पे
अपनी जो पिक्चर्स हैं आपके टेस्ट की वो आप जो है सेलेक्ट करेंगे, और जैसे जब आप सेलेक्ट कर लेंगे ना, तो सेलेक्ट करने के बाद आप जब इसको अपलोड की ऑप्शन देंगे तो आप देखेंगे कि नीचे जो है एक ग्रीन कलर की पट्टी चलती हुई, नहीं ब्लू कलर की पट्टी जो है चलती नजर आएगी। जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपने इसको सबमिट नहीं करवाना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि उनके जब टेस्ट सबमिशन हो रही होती है तो वो एरर दे देते हैं। तो वो एरर इसलिए देता है कि वो इंतजार नहीं करते कि इमेजेस कंप्लीटली अपलोड हो जाएं और वो पहले ही सबमिट के ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं, जिसकी वजह से एरर काज होता है। तो आप लोग कंप्लीट होने दें उस ब्लू लाइन को। जब वो ब्लू लाइन कंप्लीट हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि आपका टेस्ट अपलोड हो चुका है और अब आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अपने टेस्ट को सबमिट करवाना है। वो टेस्ट हमारे पास आ जाएगा और विद इन 3 डेज हम आपका रिजल्ट आपको दे देंगे। और जो टेस्ट हम अब आपको, मुझे उम्मीद है कि पता चल चुका होगा कि कैसे आपने टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। मुझे बताना है आप लोगों ने यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कि क्या आप लोगों को पता चल चुका है कि कैसे टेस्ट करना है, कैसे उसको अटेम्प्ट करने के बाद अपलोड करना है। समझ आ गई है? अगर नहीं समझ आई है तो फिर मुझे बताएं ताकि मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन जो भी आपकी जहन में है वो अप कर दूं। ठीक है सर, आप वीडियो में कुछ और भी बोलना चाह रहे थे। हाँ बिल्कुल तमसील भी मैंने वो काट दी थी। ठीक है, अब बताएं जल्दी से, समझ आ गई आप लोगों को टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है? आ गई है भाई? यस सर, क्लियर लिख दीजिएगा ताकि मुझे सुकून हो जाए यार कि मेरे बच्चों को जो है समझ आ चुकी कैसे उन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट करना है, कैसे उन्होंने जो है सबमिट करवाना है। सर हमारी बुक में मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाला टॉपिक बुक में नहीं है। मोहम्मद कौन सी वाली बुक है भैया आपकी, जरा मुझे बता दीजिएगा। टेस्ट योर सेल्फ 9.39 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बता दें। चले बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। मुझे पहले ये बताएं कि आप लोगों को टेस्ट की समझ आई, कैसे आपने करना है अटेम्प्ट उसको। मुझे पहले ये आपने क्लियर करना है ताकि मुझे अंदाजा तो हो कि यार हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े होनहार तालिब इल्म हैं, उनको समझ आ चुका है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 था, वो कर लेते हैं जल्दी से। देखो एमसीक्यू ओपन करने के लिए ना, जब आप लोग मेन जो है टेस्ट वाली साइट पे चले गए ना, ठीक है, सो स्टार्ट एमसीक्यू का वहां पर ऑप्शन मिलेगा आपको, वहां से क्लिक करेंगे आपके टेस्ट जो है स्टार्ट हो जाएगा, एमसीक्यू आपकी स्टार्ट हो जाएगा। केपी बोर्ड में मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या जो आपकी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात आप कर रहे हैं, नहीं है क्या वो आपके पास? जरा मुझे बताइएगा। सर आई वॉन्ट बी गिविंग दिस टेस्ट सेशन प्लीज सर रिप्लाई। भाई क्यों नहीं देना आपने उस्मान, क्या मसला है? टेस्ट से ही तो आपको अंदाजा होगा कि आपने किस तरीके से जो है तैयारी की हुई है, कितनी तैयारी की हुई है, ये तो देखना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शॉर्टली रिपीट कर दें। तैयबा कह रही है भाई शॉर्टली रिपीट इस तरह से कर सकता हूं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास होता है ना, केसी होती है। ठीक है, केसी देखो ये देखो लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट ऊपर है और रिएक्टेंट नीचे है। ठीक है, अगर जो किसी पर्टिकुलर रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रैक्शन जो है, ठीक है, उसके लिए केसी वैल्यू बहुत लार्ज आ जाएगी, तो लार्ज केसी वैल्यू का मतलब ये होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लार्जर है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम है। ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लार्जर है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होती है? कम होती है। ठीक हो गया? सो इस केस में हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास रिएक्शन रिवर्स बैक हो रहा है ताकि वापस से रिगेन कर सके इक्विलिब्रियम को। ठीक हो गया? और अगर जो हमारे पास केसी वैल्यू बहुत थोड़ी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि थोड़ी होने का मतलब होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हायर है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, तो देखो ना आप ये बात जानते हो ना, आपको बहुत दफा एग्जांपल दी थी कि जैसे जैसे आप जो है ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, ठीक है, उसको बढ़ाते जाते हो, जैसे जैसे उसको इंक्रीज करते जाते हो, ठीक है, जैसे जैसे उसको जो है लार्ज इन साइज करते जाते हो, वैसे वैसे आप ये बात कहते हो कि जो ओवरऑल फ्रैक्शन के हल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा पॉइंट की शक्ल में वो और छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप कहते हो कि स्मॉलर केसी वैल्यू इंडिकेट करती है कि रिएक्टेंट की अमाउंट ग्रेटर है, प्रोडक्ट की अमाउंट कम है। ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड सिंथ में जाएगा, आगे की तरफ मूव करेगा ताकि मोर एंड मोर रिएक्टेंट कंज्यूम हो सके और उससे हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो है इसकी डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, सो इस तरीके से हम केसी के थ्रू डिफरेंट जो है हम फिनोमिनास को या डिफरेंट तरह के जो हमारी इंफॉर्मेशन है इनको हम गेट कर सकते हैं। बताएं कोई मसला है आप लोगों को? तो जी, तो मसला है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दें सर। काइंडली आई विल फोकस ऑन प्रीवियस लेक्चर्स व्हिच आई डिड नॉट अटेंड। ठीक है भाई, कोई बात नहीं उस्मान, लेकिन ये है कि ये कीजिएगा कि मैं ड्राइव पे उसको रख दूंगा। ठीक है, आप 4 दिन या 3 दिन के अंदर अंदर कोशिश करें पिछले लेक्चर्स को आप सुन लें, उसके बाद फिर जो है ना मैं आप लोगों के लिए जो है वापस से आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट करवा लूंगा, आप यानी आप दे दीजिएगा मुझे। ठीक है सर, 1 आवर बहुत कम है,
टाइम ज्यादा कर दें, देखो मैं बताऊं आपको 25 मिनट का यार एक 25 नंबर का एक टेस्ट है, 5 शॉर्ट जो है एमसीक्यू आ गए, 5 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि ईमानदारी से मैं बता रहा हूं कि मैक्सिमम भी मैं कहता हूं कि ये जो टेस्ट है वो 25 मिनट्स का भी नहीं है, 20 मिनट से 25 मिनट्स का बहुत मतलब ज्यादा हम टाइम दे रहे हैं तो उतना बनेगा, ठीक है। आराम से आप कर सकते हैं। पता नहीं क्यों आपको कम लग रहा है सर, अभी मैं C1 पे क्लिक कर रहा हूं मगर ओपन नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं ओपन हो रहा ना तमसील के, अभी तो टाइम नहीं स्टार्ट हुआ, 7:30 पे टाइम स्टार्ट होगा तब आप कीजिएगा, ठीक है। हाँ भी बताएं, कोई मसला हो तो बता दें, प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर दें। किस चीज के भाई? चेटलियर्स के प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर दें। देखो मैं आपको बताऊं, ली चेटलियर की जहां तक बात है ना, वैसे तो ये कि वो पंजाब बुक का हिस्सा नहीं है, शायद आप लोगों को उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है ईमान, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ली चेटलियर। वैसे मैं बता दूं कि आज जब भी हमारे पास एक रिएक्शन जो है ऑलरेडी इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है, देखो ना ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। अब इस इक्विलिब्रियम के अंदर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या कंसंट्रेशन, इनमें से किसी भी कंडीशन को अगर मैं चेंज करूंगा तो रिएक्शन डिस्टर्ब होगा, उसके अंदर जो इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। और जब किसी रिएक्शन के अंदर एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन को हम डिस्टर्ब कर देते हैं तो रिएक्शन इसके अगेंस्ट मूव करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहां एक इस लेट सपोज मेरे पास यहां पर एक वायर होती, ठीक है, फ्लेक्सिबल वायर होती, मैं उस वायर को इस तरीके से अपनी तरफ खींचता तो वो तो टिल्ट हो जाती, मुड़ जाती, ठीक है। लेकिन जैसे मैं इसको जो है ना, मतलब जैसे मैं इसको यहां पर नीचे की तरफ बेंड कर रहा हूं, उस वो वायर भी मेरे इस फोर्स के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई कर रही है, ऐसा है या नहीं है, ठीक है। देखो इसमें ऑलरेडी एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो चुका था, अगर मैं कंडीशंस को चेंज करता हूं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और रिएक्शन इस तरीके से बिहेव करेगा कि जो हमने एक्सटर्नली तौर पे खुद से कोई एक जो है चेंज प्रोड्यूस किया था रिएक्शन के दौरान, ठीक है, वो उसके इफेक्ट को कम से कम कर सके, उसके इफेक्ट को नलिफाई कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल अब रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम गेन कर चुका है, अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूंगा तो रिएक्टेंट बढ़ गए, वो जो बैलेंसिंग थी वो डिस्टर्ब हो गई, तो मोर एंड मोर रिएक्टेंट विल कंबाइन टू मेक फर्दर प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाना शुरू कर जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा ताकि मोर एंड मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इनहांस कर सके ताकि दोबारा से बैलेंसिंग हो सके, दोबारा से बैलेंस को दोबारा से वो रिटेन कर सके, यानी हम कह सकते हैं कि रीगेन कर सके, ठीक हो गया। सो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या होगा, सिंपली इट्स सिंपली कॉल्ड ली चेटलियर प्रिंसिपल, इसको हम ली चेटलियर प्रिंसिपल का नाम देते हैं। जी इमरान बताना है आपने सर, केसी की एग्जाम्पल के लिए कुछ भी कंसंट्रेशन सपोज कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताऊं कि अगर जो आप हाइपोथेटिकल रिएक्शन, ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन कहलाते हैं, ठीक है, ये हाइपोथेटिकल कहलाते हैं। अगर आप हाइपोथेटिकल ले रहे हैं तो फिर तो आप कंसंट्रेशन खुद से सेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे रहे हैं तो उसमें आप खुद से नहीं करेंगे चेंज कुछ भी, ठीक है, वो एग्जैक्टली आप मेंशन करेंगे। व्हाई विल बी द टाइम इन विच वी हैव टू सबमिट, देखो मैं आपको बताऊं व्हाट विल बी द टाइम, 1 आवर है आपके पास, 1 घंटा रेजा, आपने उसी के अंदर सॉल्व भी करना है, उसी के अंदर आपने टेस्ट को जो है सबमिट भी करवाना है। आपको उस टाइम गुजर जाने के बाद अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप जो है सबमिट करवाएं, ठीक है। सर वहां तो ब्लू लाइन के बजाय ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन थी, अफा कोई बात नहीं, आप जस्ट ये नोटिस कीजिएगा कि आपकी जो पिक्चर्स हैं वो पूरी तरीके से अपलोड हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी हैं, ठीक है। हाँ जी भाई बता दें, इरम था, ईमान थी आई थिंक मेरे ख्याल से। हाँ भाई कुछ समझ आई है आपको ले चेटलियर प्रिंसिपल की कुछ ना कुछ? So what is the importance of Lee Chettiar principle in production of ammonia and SO3? देखो ये ईमान वैसे तौर पे ये जो हमारा फर्स्ट ईयर है, ठीक है, उससे बिलोंग करता है ये टॉपिक, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप कह रही हैं तो बता देता हूं, ठीक है। देखो अमोनिया की जहां तक बात है, अमोनिया की बात है, N2 + 3H2 2NH3, ठीक है। अब इसमें देखो हम ले चेटलियर प्रिंसिपल में डिफरेंट कंडीशंस को वेरी करते हुए इस सेक्शन को फॉरवर्ड ले जा सकते हैं। मतलब फॉरवर्ड ले जाने का मतलब क्या होता है कि मोर एंड मोर रिएक्टेंट को कंज्यूम करते हुए प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बना सकें, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है उसकी फॉर्मेशन हम कर सकें, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, या तो ये कि रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ा लो,
या ये कि प्रोडक्ट की अमाउंट को जो है वो विदड्रॉ करवा लो, ठीक है, या ये हो सकता है कि आप जो है इस पे प्रेशर को इंक्रीज कर दो, वॉल्यूम डिक्रीज कर दो। इन तमाम सूरतों में आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट गेट कर सकते हो, ठीक है। और जो सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन है फ्रॉम SO2, ठीक है, उसका रिएक्शन ये होता है। इसमें क्या होता है, या तो ये रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ा लो या प्रोडक्ट की अमाउंट कम कर लो, ठीक है, या ये हो सकता है कि भी आप इस दौरान यानी जो रिएक्शन हमारे पास हो रहा है, ठीक है, इसमें आप प्रेशर को इंक्रीज करते हुए वॉल्यूम को डिक्रीज कर दो। अल्टीमेटली तमाम के तमाम सूरतों में, ठीक है, हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास मोर एंड मोर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पर प्लीज क्या है भी, प्लीज इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस लिख दें। अब्दुल्ला अभी बताया था मैंने आपको, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमने कहा था कि भी हमारे पास जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो है, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा था केसी की जो इंपॉर्टेंस है वो है, ठीक है। सर एम्फोटेरिक एटमॉस्फेरिक गैसेस आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स, उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे N2 की बात कर रहे हो तो ये अमोनिया फॉर्मेशन के अंदर इस्तेमाल डायरेक्टली तौर पे होती है। सर प्लीज रिपीट अगेन, क्या रिपीट करना है हीरा, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। जरूर, थैंक यू सो मच भाई ईमान, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अब इस तरह करते हैं कि अब हम लेक्चर को जो है वो ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगले टीचर ने भी आना है, आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। लॉन्ग 2 होंगे इस तरह, ठीक है, 5-5 नंबर के। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। कल आपका टेस्ट हो चुका होगा, उसको मैं रिव्यू जो है कर चुका हूँ, दफा देख चुका हूँगा। कल मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट आपका कैसा हुआ, और उसके बाद कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आप लोगों का टेस्ट जो है वो मार्क भी कर सकूं, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।